हेलो फ्रेंड, तो देखिए मेरे निर्जला व्रत के बाद मॉर्निंग सुबह से शुरुआत हो गई है। तो मैंने जो कल साड़ी पहन रखी थी, मैंने सुबह सुबह धुल दिया उसको। मैं सोच रही थी ऐसे ही पड़ी रह जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है, घर में फैली रहती है, ना कहीं रखते बनता है ना फिर सही से उसको कहीं रख पाते हैं। जब मंदिर में गए थे, मंदिर में ज़्यादा जैसे वहाँ जल चढ़ाया जाता तो अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत कोई साड़ी संभाल कहाँ पा रहा था। पूजा करने में ध्यान था, फिर औरतें जो है पीछे लाइन लगा के खड़ी थी और छोटा सा मंदिर था, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी, आराम से पूजा कर पाए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो देखिए हमारा निर्जला व्रत पूरा हो गया है। आप लोग भी अगर होंगे व्रत, जो लोग होंगे उनका भी पूरा हो गया होगा अच्छे से, भगवान ने सब अच्छा किया होगा। तो अभी तक हम पानी नहीं पिए हैं। सुबह बच्चों को जब मतलब एक बार अगर रात हो जाता है, रात में नींद आ जाती है तो फिर सुबह नहीं उतना खलता है। तो बच्चों हमने सोचा बच्चों को पहले तो सोचे नहा लेते हैं फिर पानी पी लेते हैं, फिर सामान वगैरह छूना रहता है। तो फिर हम क्या किया, हम कहे बच्चे फिर चले जाएं। सुबह हिम्मत नहीं थी नहा लें, मन नहीं किया कि नहा लें। हम सोचे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि जल्दी जल्दी काम कर लें। तो फिर आराम आराम से मेरे हस्बैंड भी मदद किए हैं, सब्जी उब्जी फिर वही बनाया है। तो पराठा मैंने सेका है, सब्जी वही बनाया है। फिर बच्चों को भी तैयार किया है, लंच मैंने रखा है। थोड़ा मतलब आधा वो करे आधा हम करें, दोनों लोग मिलके काम किए हैं, क्योंकि मुझसे आज उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा है पानी ना पीने नाते। मैंने रात में सोचा था कि मैं रात में पानी पी लूँगी नहा के, फिर ये हुआ कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी। फिर अगर रात में सो जाऊँ फिर नींद टूटती है तो फिर उतना दिक्कत नहीं होती है। तो मैं सुबह हो गया है तो मैंने कहा कि चलो उन लोगों को भेज देते हैं, फिर अपना काम कर लेते हैं, फिर पानी पी लेंगे, फिर उतना प्यास भी नहीं रह जाता है। तो अभी चल रहे हैं फ्रेंड, पानी पियेंगे। और आज आज तो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कि मैं आज कुछ कर पाऊँ। तो चलते हैं पानी पियेंगे। पानी थोड़ा गर्म करके पियेंगे, क्योंकि पानी अगर हम ठंडा पी लेंगे तो फिर गला पकड़ लेगा। वैसे भी मेरा गला हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है, तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद में खाऊँगी भी कुछ। क्योंकि जब तक शरीर में खाना नहीं जाएगा तब तक पता चलेगा कि हम चल नहीं पाएंगे। हमें नहीं, सबको दिक्कत होती है, किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी को कम दिक्कत होती है, बस यही है और नहीं वो है। क्योंकि ये व्रत ही ऐसा है, इतना बड़ा व्रत है कि दिक्कत सबको हो जाती है। बहुत लोग तो रात में पानी पी लेते हैं, 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन वही है जिसको नींद आ जाती है उसको नहीं ज़रूरत पड़ती है पानी पीने की, जिसको नींद नहीं आती है उसको ज़रूरत पड़ती है पानी पीने की। तो मुझे नींद आ गई थी, मैं हमेशा से पहली बार जब मैं थी तभी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तब मैंने पानी नहीं पिया था, तब मैंने 12 बजे पानी पी लिया था। और फिर उसके बाद में तो 8-9 बज जाते हैं हमेशा हमको पानी पीते, क्योंकि फिर बच्चों को भेजना रहता है। तो फिर वही नहा वहा के फिर सुबह उतना प्यास भी नहीं लगती, ठंडा मौसम हो जाता है तो सुबह प्यास नहीं लगती। तो इसमें से बच्चों को भेजने के बाद ही हम नहा के फिर पानी पीते हैं आराम से। फिर उसके बाद में खा भी लेते हैं, अपना नाश्ता भी कर लेते हैं। मेरी सांस फूल रही, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, तो मैं पानी पी लेती हूँ। आगे का ब्लॉग देखिए, मैं बैठ के बाल कंघी कर रही थी, क्योंकि इतना तो ताकत है नहीं शरीर में कि मतलब खड़ी होके ड्रेसिंग पे पास कंघी करूँ। मैं जल्दी रूम में नहीं कंघी करती हूँ, क्योंकि बाल जो बिस्तर पे गिर जाते हैं, फिर बच्चों के मुँह में आने का डर रहता है। इस तरह से मैं बैठ के कभी बिस्तर पे कंघी नहीं करती हूँ। वैसे मैं या तो बाहर कर लेती हूँ या फिर ड्रेसिंग के पास कर लेती हूँ, लेकिन आज इतनी स्थिति नहीं है। तो फ्रेंड, मेरा नाश्ता हो गया है, नाश्ता हो गया, बाल भी मैंने कंघी कर लिया, चोटी किया है मैंने आज, ऐसे ही चोटी कर लिया है, रबड़ भी नहीं लगाया है। तो पैर इतना ज़्यादा दुख रहा है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है कि क्या करूं। वीकनेस लग रही है, जैसे कि सांस फूल रहा है। तो पानी ना पीने के नाते, खाना ना खाने के नाते फिर देखिए दिक्कत हो जाती है। तो तुम देखिए, मेरी मेहंदी लगवाई थी, तो मैंने रात में ये इस पर मेहंदी नहीं रखाई थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। तो मैंने रात में ही इस पर मेहंदी लगा ली थी दोनों हाथों पे। तो ये देखिए, इसी नाते ये जो होता है मोटा होता है, इस पर सूखने में टाइम लगता है। तो रात में जब मैंने एक हाथ पे लगाया था
फिर रात में जब मैं सरगी खाने उठी थी तो दूसरे हाथ पे लगा ली थी। पहले एक हाथ पे लगा के सो गई थी, तो फिर मैं जब 3 बजे सरगी खाने उठी तो फिर दूसरे हाथ पे लगा ली थी। फिर सुबह जब मैं उठी तब उसको धुल ली थी। तो ऐसे करके मेरे दोनों हाथ पे हो गया। मैं मार्केट पे चली गई थी। अगर मैं लगाने में बजाती तो मार्केट ना जा पाती, फिर रात में लगाती तो भी खाना वाना बनाना रहता, फिर बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। 10-11 बजे वैसे भी फुर्सत मिलती है तो मैं कब लगवाती रात में। तो इस नाते मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में लगाया है तो ज़्यादा सही है। वैसे मेहंदी लगाने में टाइम तो बहुत लगता है, और परिवार में कोई करने वाला होता है, कोई जैसे रहता है तब अच्छा रहता है कि चलो एक लोग लगवा लेते हैं, एक लोग बाद में लगवा लेंगे तो सही रहता है। लेकिन जब खुद ही सब करना है तो फिर सोचना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही काम मैनेज करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कैसे खाना बनाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो अभी टाइम है, अभी 10 ही बज रहे हैं, तो अभी 12 साढ़े 12 बजे आएंगे तेजस्वी, तो तब तक देखते हैं कुछ बना ही लेते हैं, तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आगे आप लोगों की बेइज्जती तो ऐसी ही होगी मेरे जैसे। फ्रेंड ये मैकेनिक का काम कर रही है, अपनी साइकिल बना रही है। देखिए ये देखिए साइकिल पलट दी है और उसके बाद में उसका चैन उतर गया, उसको सही कर रही है। हाँ सही कर लो बेटा, सही कर लो आराम। हाँ रहने तो भी पापा आएंगे कर देंगे, कचरा लग जाएगा हाथ में। तो अभी कौन सही करेगा, हम नहीं सही कर पाएंगे। हाँ तो करो अपना हाथ वाथ ना उसी में कुछ आना। हाँ नहीं तो फिर दर्द करेगा, फिर चिल्लाओगी। डुग्गू को बुलाओ ना, डुग्गू भैया को बुलाओ, भी सही कर देगा। तो सही तो करा है तुम्हारा, कई बार साइकिल सही करा है। तो भैया मेरी साइकिल सही कर दो। क्या निकाल, तो फिर लगा देता है ना। हाँ फिर वो सही कर देता है ना, बुलाओ। तो फ्रेंड देखिए शाम के 5:30 बजे, शाम को 5 बज गए हैं। मैं सो गई थी दोपहर में, तो बेटा मेरा आया है स्कूल से, तब वो जगाया है। कहा कि मम्मा उठो, कितना सोगी। ज़्यादा देर नहीं, मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती, 1 आध घंटा आधा घंटा सोते हैं, फिर उसके बाद में ये लोग आ जाते हैं। ये देखिए आज थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। कल तो बहुत गर्मी तो अभी खैर है, लेकिन थोड़ा मौसम इस टाइम लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। ये देखिए मेरे भिंडी का पौधा, देखिए 2 भिंडी हो गए हैं। अब कहाँ बनाओ इसको, छत पे लगा है तो छत पे वो हो गया, पुराना हो गया, मैंने तोड़ा नहीं, फिर वो हो गया, उसमें बिया हो गया। क्या ऐसे करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए मेरे हरी मिर्च का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। ये भिंडी देखिए, 2 भिंडी। अब इसको किस कढ़ाई किस तावे में बनाए, 2 भिंडी तोड़ दे रहे हैं, काट के डाल देंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। बस अभी कड़ी हो गई है, इसमें बिया निकल आया है। ये देखिए कितने सारे, जब ज़रूरत थी उस समय हम लोग हलसट्टी का व्रत थे तब नहीं निकला था। अब देखिए कितना ज़्यादा हो गया है ये हरी मिर्च। अब सोच रहे हैं कि हरी मिर्च का अचार बना देते हैं इसको तोड़ के। ये देखिए मेरे नींबू, देखिए इतने आया है थोड़ा थोड़ा फल। तो देखिए मेरे पेड़ में 2 भिंडी आया है। लोग मतलब आते हैं जो लोग कहते हैं आपने 1 भिंडी का पेड़ लगा रखा है उसमें निकलेगा तो करेंगे क्या। तो हमने कहा अरे तो जो भी निकलेगा वो इस्तेमाल होगा, फिर बाज़ार से वैसे भी तो भिंडी सब्जी आते ही रहते हैं, तो उसी में मिला के ये भी बना दिया जाए। मैंने लगा तो रखे थे भिंडी के 2-3 पेड़। मैं सोच रही थी 3-4 पेड़ रहेंगे तो आराम से, अगर सही से निकल जाएंगे तो खाने भर का आराम से निकल जाएगा एक लोगों का। लेकिन ये छत पे जो है वो भी है, मोटा सा है, 2 पेड़ है। अभी तो हम उसमें आ रहे हैं फल, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। एक तो हुआ है उसमें इतना ज़्यादा कड़ा हो गया, तोड़े नहीं, हम कहीं क्या करेंगे एक तोड़ के। और लगाए थे तो और 2 तो सूख गए थे, वो भी लगे थे, बाद में पता नहीं क्यों सूख गए। ये देखिए भिंडी तोड़ के लेके आए, कड़ी हो गई, देखिए इसमें दाने पड़ गए हैं। और ये देखिए हरी मिर्च, ताज़ी ताज़ी हरी मिर्च देख के लालच लगती है कि खाने के साथ खाएं, या फिर चटनी में डालो तो ताज़ी रहती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते हैं, यहाँ बाज़ार से थोड़ा भिंडी और मंगा लेंगे, उसी में बना देंगे। और क्या, 2 तो कहीं बनने वाला नहीं। वैसे भी भिंडी कोई पसंद नहीं करता, भिंडी सिर्फ हम ही खाते हैं। छत पे देखेंगे, 1-2 छत पे से निकल आया होगा, वहाँ बड़ा पेड़ हो गया छत पे। तो देखिए दोस्तों, मैं कपड़े फैला रखे थे तो मैंने कहा बूंदाबांदी हो रही थी, इसको उतार लेते हैं। वैसे भी शाम हो गया था, शाम में कपड़े उतारने पड़ते ही हैं क्योंकि बारिश होने की संभावना रहती है, सूखा भी नहीं है ठीक से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए क्योंकि तबीयत इतनी सही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ही जो कर पाते हैं करते हैं।
तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय बाय।